राजनीतिक आकाओं के इशारे पे हुआ है, सोच समझ के हुआ है, 24 घंटे के बाद में हुआ है। नाम ही सोच समझ के लिखा गया है। लोगों के इनपुट आ रहे हैं, सूत्र आ रहे हैं कि मेरे पे हमला होने वाला है। तो अदृश्य हमारे पास सूत्र आ रहे हैं, मेरे पे हमला होने वाला है। मेरा कवच तो मेरी जनता है, छत्तीस कौम की जनता मेरी कवच। लोगों में चाकू चलना, थाने के आगे चाकू चलना, इसकी कोई हिम्मत हुई है तो हमारे को बहुत भरोसा है। SIT पर हमारे को भरोसा है। IG साहब तो मॉनिटरिंग करें, हमारे जोधपुर के IG सत्येंद्र सिंह जी, उनके ऊपर भी हमारा भरोसा है। चाहे SIT कह रही है, चाहे पुलिस कह रही है कि हमारे कोई भी सूचना चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आवे, कोई प्राइवेट आदमी देवे, कोई दूसरा देवे, तो उसको हम सूचना मानते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। मेरा पुलिस से SIT से निवेदन है कि ये चाकू की जो घटना घटी है, इसकी अगर बारीकी से जांच हो तो ये लिंक मिल सकता है। मेरा और अच्छे बुद्धिजीवियों का, एक्सपर्ट लोगों का, पुलिस रिटायर्ड लोगों का ये अनुभव है। और ये कोई चाकू कोई हड़के में नहीं चला है। इस चाकू से इस हत्या कातिले का बहुत गहरा संबंध हो सकता है। हम तो कोई IU इन्वेस्टिगेशन अफसर नहीं, हम इसका हो सकता है, इसका बहुत बड़ा राज हो सकता है। कोई 20,000 लोगों में चाकू चलना, पुलिस थाने के आगे चाकू चलना, ये तो पुलिस को सोचने की बात है, गंभीरता से सोचने की बात है। इससे मर्डर केस में हत्यारों का संबंध जुड़ सकता है। ये भी पुलिस को हम सूचना दे रहे हैं, चाकू वाली घटना की आप बारीक से जांच करो। और हम जिस तरह से कातिलों की फेर जांच की मांग करें, इसी तरह से उसकी भी आप फेर जांच करो। दोनों लिंक जुड़ेंगे कहीं न कहीं लिंक दोनों का लिंक जुड़ा है। कोई 20,000 लोगों को चाकू चला, मर्डर हत्या करने की कोशिश की, छोटी बात है क्या? हमने शांतिपूर्वक धरना कराया, हमने सहयोग करके लीड करके FIR आ गई। इसका कारण है, इसका राजनीतिक कारण सीधा है। राजनीतिक आकाओं के इशारे पे हुआ है, सोच समझ के हुआ है, 24 घंटे के बाद में हुआ है। नाम ही सोच समझ के लिखा गया है, लोगों को टारगेट सोच समझ के किया गया। और तीसरी, मेरे पास इनपुट आ रहे हैं, सूत्र आ रहे हैं कि मेरे पे हमला होने वाला है। तो अदृश्य हमारे पास सूत्र आ रहे हैं, मेरे पे हमला होने वाला है। मेरा कवच तो मेरी जनता है, छत्तीस कौम की जनता मेरी कवच है। ये जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे ये बाड़ी बांका नहीं होने देगी। लेकिन अदृश्य ताकतें तो घूम रही है, अदृश्य ताकतें परिक्रमा कर रही है, वो पुलिस के पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? सर, वो कौन है जो आपके ऊपर इस प्रकार का जो हमला है, कौन है? वो तो पुलिस को जांच करना चाहिए। वो कौन है? हमारे को नाम थोड़ी बता रहे हैं। हमारे को एपोस्ट खबरें मिल रही है, सूत्र से इनपुट मिल रहे हैं, तो वो कोई नाम थोड़ी बता रहे हैं। हमारे को जो धमकी दे रहे हैं, वो कोई नाम थोड़ी बता रहे हैं। आपको धमकी भी मिली है इस प्रकार की? दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप तीसरा हमला आपके ऊपर ही होगा। सर, ये कल जो चाकू वाली घटना थी, उसको लेकर फलोदी के अंदर इस घटना का पूरा खुलासा करने को लेकर ज्ञापन भी देंगे, लोग देंगे। इसका बहुत बड़ा राज है। 20,000 लोगों में चाकू चलना, थाने के आगे चाकू चलना, इसकी कोई हिम्मत हुई है तो रणनीति तहत हुआ है। 40-50 हज़ार उसके जेब में पैसे मिलना, ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। इससे कहीं न कहीं ये सूचना दे, ये भी एक सूचना मान ली जाए। ये इन्वेस्टिगेशन अफसर, SIT प्रमुख और पुलिस को मैं कहना चाहूँगा, इसको भी एक सूचना माने। इसकी अगर बारीकी जांच करें तो आपको इसमें मदद आप लेना चाहेंगे, फेयर करना चाहेंगे तो इसमें मिल सकती है आपको। धन्यवाद। धरना तो अनिश्चितकालीन है, तो चलता रहेगा अभी, जब तक गौरी देवी के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हत्यारों का खुलासा नहीं होगा, कत्ल करने वालों का खुलासा नहीं होगा, जब तक चलता रहेगा। ये तो अनिश्चितकालीन है। खूब लोग आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा जब तक जिस दिन कत्ल करने वाला पकड़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा धरना। ये एक एजेंडे का धरना है। सर, और रही बात दूसरी कि अभी तक नहीं पकड़े गए, जब पकड़ना चाहेंगे 1 घंटे में पकड़े जाएंगे। पकड़ना चाहेंगे 1 घंटे में पकड़ जाएंगे। आज चल रही है, SIT काम कर रही है, हमें उम्मीद है। और SIT पर हमारे को बहुत भरोसा है। SIT पर हमारे को भरोसा है। IG साहब जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे जोधपुर के IG सत्येंद्र सिंह जी, उनके ऊपर भी हमारा भरोसा है। जल्द हमारे को न्याय दिया
से बात भी होती रहती है। उम्मीद है कि बहुत जल्द न्याय मिलेगा। सर, ये अपने जो आंदोलन के अंदर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, उन लोगों पे, कुछ लोगों पे जो है FIR दर्ज की गई है, और उनमें से चुनिंदा जो लोग हैं उन पे FIR दर्ज की, उस पर क्या कुछ ये प्रतिक्रिया तो रहेगा? 24 घंटे के बाद में सोच समझ के की गई है, जबकि वहाँ कोई न्यूसेंस पैदा ही नहीं हुआ था, न्यूसेंस हुआ ही नहीं था, अपवाद कोई पैदा ही नहीं हुआ था वहाँ, कोई किसी तरह की अशांति नहीं हुई थी। और जो इनको कोई लगा इनके पुलिस के CCTV में है, वो फुटेज में है, तो उन पर कार्रवाई करें। बाकी हमने तो पूरी ताकत लगाई इसको शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए, बार बार हमने बहुत मजबूती से ताकत लगा के शांति को हमने संपन्न कराया। बाकी पुलिस की तरफ से हमारे को कोई विशेष मदद नहीं मिल पाई शांतिपूर्ण करने से, हमने ये शांतिपूर्ण तरीके से किया। और ये जो 24 घंटे के बाद में नेताओं के इशारे पर राजनीतिक दुराग्रह 24 घंटे के बाद सोच समझ कर को टारगेट करना, हड़ोदी उस का लिखना, लौट के इलाके से किस का लिखना, जाति हिसाब से दूसरे हिसाब से सोच समझ करके ये बिल्कुल दुराग्रह पूर्ण से केवल मात्र कल से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको धरने को कुचलने का दूसरा प्रयास है। पहले तो प्रयास चाकू वाला हुआ, अब ये दूसरा प्रयास FIR से हुआ है, लेकिन उससे हम कोई विचलित नहीं होने वाले हैं। ये इसकी लौट की जनता, छत्तीस कौम की जनता, फलोदी ज़िले की जनता और आसपास के इलाके की जो जनता हमारे को संबल बढ़ा रही है, हमारे को ताकत दे रही है, न तो उसका हम एहसान जनता का कभी भूल सकेंगे, न कभी एहसान हमने कभी आज तक कभी भूला है, न आगे भी भूल सकेंगे। और जनता जनार्दन का जो हमारे को ताकत मिल रही है, उस ताकत के बल पर भी ये है। बाकी तो ये तीसरा नंबर तो मेरा पड़ने वाला है। मेरे पास सूत्र है कि मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है। इतने तक रणनीति हो रही है, मेरे पास इनपुट आ रहे हैं, लेकिन जनता है, इस जनता की, छत्तीस कौम की जनता, महिलाएं, पुरुष, युवा, जनता की ताकत मेरे साथ है। बाकी इनके मेरे पास सूत्र आ रहे हैं कि तीसरा हमला इन पे हुआ MLA साहब के पास। जयपुर की सर क्या कुछ जयपुर का हम बना रहे हैं। हाँ, लोग बेसब्री से इंतजार है, कोई कह रहे पैदल चलेंगे, मैंने पैदल का ऐलान कर रखा है। मैं तभी उसी बात पर एडमेंट हूँ, और कई सुझाव कल से आ रहे हैं कि वाहनों से चलेंगे, दूसरा तीसरा। हम आज शाम को या कल बैठ के चर्चा करेंगे, सबके सुझाव आ जाए, उसके बाद हम तय करेंगे। लेकिन ये सरकार और इस सरकार की पुलिस कोई हद तक जा सकती है। ये न्याय मांगने के लिए, न्याय को कुचलने के लिए चाकू चलाया गया, एक व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास किया गया, दूसरा हमारे एक शांति से धरना करने वाले हम लोग हैं, शांति से माँ पड़ाव का घेराव जिला कलेक्टर का लाखों की संख्या को लोग है। और हमारे को ये धन्यवाद FIR में हमारे को धन्यवाद दिया राजस्थान की पुलिस ने, नेताओं के इशारे पर। मुबारक है उसको, पुलिस को, फलोदी जिले की पुलिस को बहुत बहुत मुबारक है। और इंतजार कर रहे हैं, न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, मान लो नहीं मिलेगा तो ये अज्ञात है, ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर में अदम सबूत ही है। FIR लगाएंगे, वो तो हम कभी खोल लेंगे, 2.5 साल बाद में खोल लेंगे, हमारा समय आएगा। इसमें तो अज्ञात है, ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर में अदम सबूत ही है, FIR लगाएंगे, उस FIR को हम कभी भी खोल सकते हैं, 2.5 साल बाद में भी खोल देंगे, लेकिन इस भौरी को न्याय देने के रहेंगे। एक SIT के प्रमुख देवनजी बिश्नोई का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो बता रहे हैं कि जो लोगों के बीच जो बातें चल रही हैं, वो बातें लोगों के बीच है, हालांकि जो है इसका साक्ष्य जो है सबूत वो हमें नहीं मिला है। जैसे उनके आरोपियों के जो जूते मिले हैं, जो छुरे मिले हैं, उनको लेकर अगर पब्लिक हमें सबूत देती है किसी प्रकार का, तो हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। पब्लिक तो क्या सबूत दे, पब्लिक को तो ऑटोमेटिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि पब्लिक की कोई बात ओपिनियन आती है तो वो एक तरह की उनको सूचना होती है, उस सूचना पर वो काम अपने हिसाब से करते हैं। पुलिस में हम कोई SIT सरकार ने गठन किया, IG साहब भी कल हमारे बात हुई, परसों बराबर मॉनिटरिंग करते, कल लौट ही थे दिन भर, हमारे को टेलीफोन कर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं। उसमें पुलिस का काम करने का तरीका तो पुलिस अपने हिसाब से करती है, उसमें तो हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब पुलिस ठान लेगी वो जल्द खुल जाएगी।
पुलिस ठानेगी कब, वो भविष्य की कर्म। अगर नहीं ठानेगी, FR लगेगी, जैसे मैंने कहा है, अदम सबूत लगेगी, 2.5 साल बाद में खुलवा दे, ओपन फाइल को ओपन करवा दे। SIT की सर लेकिन इसको मर्डर केस को तो खोल के ही रहे। SIT की जो प्राथमिक जो रिपोर्ट थी वो 3 दिन के अंदर सौंपी जानी थी, तो ऐसे ही सूचना मिल रही कि उसको जो है सील बंद लिफाफे में सौंपा गया। हालांकि वो उसे सील सर्जरी बंद नहीं लिफाफे हुई। सील ये बंद कब खोलेंगे, क्या करेंगे, हम यही कह रहे हैं। अब जब पुलिस के ठान लेगी, जब पुलिस ठान लेगी, पुलिस से दिमाग से बाहर कोई अड़का हो जाएगा तो कोई समय नहीं लगेगा इस केस खुलने में, कोई समय नहीं लगेगा। पुलिस के ऊपर दिमाग में बाहर होगा कोई न कोई, लेकिन उम्मीद है कि खुलना चाहिए, उम्मीद है कि खुलना चाहिए। जब तक हम बैठे हैं, जब तक ये केस नहीं खुलेगा, हमारे इनपुट आ रहे हैं, सूत्र से जानकारी हो रही है कि 3रा नंबर मेरा है, लेकिन जनता जनार्दन आज नुमाइंदे तो हमारे कोई पैरोकारी राजस्थान सरकार में कोई करने वाले नहीं है। इस केस में हमारी पैरोकारी कोई इस परिवार की, हमारी कोई पैरोकारी करने वाली छत्तीस कौम जनता बेटी कोई इसकी सुनने वाले नहीं है। लेकिन तीसरे जो इन्होंने सोच समझ के रखा है हमारे ऊपर हमला करना है, ये कह दूं कि मेरे ऊपर करना, तो वो जनता, मारवाड़ की जनता मेरे सुरक्षा कवच में रखेगी। ये जनता, इतना जनता का मेरे ऊपर प्यार है, स्नेह है, विश्वास है कि मेरे संता ये बाड़ी बांका मेरे नहीं करने देंगे। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको जो है सूत्रों के द्वारा ये जो जानकारी मिली है, तो क्या आप किसी पुलिस सुरक्षा वगैरह की जो मांग करते हो, या फिर मांग जनता है मेरे पास साथ, तो मेरे ये सुरक्षा कवच है। सुरक्षा तो हमने करी, शांतिपूर्ण, ये हमने आंदोलन करवाए, शांतिपूर्ण गिराव किया, हमारे ऊपर मुकदम हो गए, उस पुलिस से हम क्या उम्मीद करेंगे। ये जनता जनार्दन है, सतीश कौम ये बेटी है, चारों तरफ महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, ये जनता का कवच ही है हमारे साथ। बाकी ये सब, बाकी इन्होंने चाकू चला दिया, FIR कर दी, 3रा ये प्रयास इनका है, हमारे इनपुट हम आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, नहीं डरने वाले हैं, नहीं डरने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।